बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, अरशे शरीफ जो कि हक़ के अलंबरदार थे, जो कि हक़ और सच की खातर जिन्होंने अपनी जान भी दे दी, जिन्होंने शहादत को तस्लीम किया लेकिन झूठ और मुनाफ़िक़त को तस्लीम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, अरशे शरीफ कत्ल केस के ऊपर जो अज़ खुद नोटिस लिया था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने उनके केस की समाअत की और उस केस में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। अरशे शरीफ कत्ल केस के ऊपर आज अदालत के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसमें जजेस साहिबान ने खुद सवालात उठाए। जो वकला को सवाल उठाने चाहिए थे वो जजेस ने सवाल उठाए। जो एक आम आदमी सवाल उठा रहा है, जो कि हर बंदा सवाल उठा रहा है, हर पाकिस्तानी अरशे शरीफ के हक़ में, वो वाले सवालात आम लोगों की उमंगों के मुताबिक जज साहिबान ने आज जो सवालात उठाए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे और उनसे जवाबात तलब किए, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जवाबात देने में बिल्कुल नाकाम रही। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज जो सवालात उठाए, उन्होंने पूछा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कि क्या आप कीनिया से जो उनके मवाद इकट्ठा करके लेके आए हैं अरशे शरीफ के कत्ल केस का, उसके ऊपर रोशनी डालें, वो उसकी हमें डिटेल बताएं। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बहुत हैरान कुन जवाब दिया। और जवाब ये था कि जस्टिस साहब को उन्होंने कहा कि हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो ऑनर थे, जो उनके हेड थे, उन्होंने जवाब दिया कि जज साहब हम कीनिया गए थे तहकीकात के लिए, लेकिन कीनिया ने हमारे साथ तावन नहीं किया और हम खाली हाथ वापस आए हैं। बहुत शर्मनाक जवाब था ये नाजरीन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, आप उनके इस जवाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस केस को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इसके जवाब में जज साहब ने ये सवाल उठाया कि क्या आपको उन्होंने तावन अगर नहीं किया तो इसके मुतबादल आपने किसी और इदारे से जाके रिजू किया? क्या आप आलमी सतह पर इस केस को लेकर आप किसी जगह पर गए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपने इस केस को लेकर गए और उनकी मदद हासिल की? बिल्कुल नहीं की, किसी जगह पर ये नहीं गए। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसी भी सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई। और जज साहब ने यह भी पूछा कि अरशद शरीफ के जो साथ थे कीनिया के अंदर, वकार और खुरम, आपने क्या उनका बयान कलमबंद किया? और उसके ऊपर भी उन्होंने हैरान कुन जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, अभी तक हमने उनका जवाब जो है वो बयान रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत ही शर्म की बात है। आप किस चीज़ के ऊपर फाइंडिंग कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? जो अहम गवाह हैं उन्हीं के बयानात आपने कलमबंद नहीं किए। और इस जवाब के ऊपर तमाम जजेस ने बरहमी का इजहार किया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ठीक ठाक ठुकाई की। नाजरीन, इससे तो यही साबित हो रहा है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही किसी फैक्ट के ऊपर भी वो नहीं जाना चाहते, किसी किस्म का वो सबूत अदालत में पेश नहीं करना चाहते कि किसने पाकिस्तान से अरशद शरीफ को जाने पर मजबूर किया, किसने दुबई से उनको निकलने पर मजबूर किया, कौन उनके पीछे लगा रहा, किस ने उसको क्या क्या टॉर्चर दिखाए जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर हम लंदन से आपको जो है वो बताते हैं कि लंदन में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जिनका ये बयान है, तस्नीम हैदर का ये बयान है कि तस्नीम हैदर का ये कहना है और बराह रास्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि पाकिस्तान से कुछ लोगों ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया और उसको मारने का जो प्लान था वो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और हुसैन नवाज़ का प्लान था, जिसके ऊपर उनको कहा गया कि आप हमारी मदद करें, आप अरशद शरीफ को कत्ल करवाएं। मरियम नवाज़ ने ये कहा था और तस्नीम हैदर ने इस पर माजरत कर ली कि मैं ये घिनौना काम नहीं करूँगा। इसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं करेंगे तो हम किसी और से करवा लेंगे। और फिर नाजरीन वैसा ही हुआ तस्नीम हैदर के मुताबिक। जब अरशद शरीफ को कत्ल किया तो उसकी टॉर्चर जब किया गया तो उसकी वीडियोस बनाई गई और वो वीडियोस जो हैं उनमें से कोई एक वीडियो जो है वो तस्नीम हैदर के मोबाइल पर भी भेजी गई।
उनको दिखाने के लिए कि ये देख लो, तुमने तो हमारी बात नहीं मानी, हमने ये काम करवा लिया है। नाजरीन, बहुत अफसोस की बात है, अगर ये नून लीग वाले मुलव्वस नहीं हैं तो तस्नीम हैदर के ऊपर लंदन के अंदर ही इसके ऊपर केस करें और इसको हर्जाना करें कि ये हमारी जो है वो इज़्ज़त को पामाल कर रहा है, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर नून लीग वाले सच्चे हैं तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर केस करवाएं, तस्नीम हैदर के ऊपर। अगर ये केस नहीं करवाते तो इसका ये साफ मतलब है कि तस्नीम हैदर सही कह रहा है, उसके पास सबूत मौजूद हैं जिसके ऊपर वो इतने खुलेआम बात कर रहा है। और नाजरीन, पाकिस्तान से चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो है वो इस केस को फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को उन्होंने ठीक ठाक सुनाई है और उनसे कहा है कि आप नेक्स्ट जो पेशी है उसमें हमें सबूतों के साथ आप पेश हों, वरना फिर हम आपके साथ दूसरे तरीके से निपटेंगे। नाजरीन, इस चैनल से अब तक के लिए इतना ही। अपने इस भाई को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।